नमस्कार दोस्तों, पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आ चुका हूँ। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एलिमेंट्स, मिक्सचर एंड कंपाउंड्स के आगे के टॉपिक्स के बारे में। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने क्या जाना था, इसके पहले 2 पार्ट्स आ चुके हैं हमारे पास। पार्ट 1 में हमने इसको बस ऐसे जनरली एक्सप्लेन कर दिया था आपको, एलिमेंट्स क्या होते हैं, मिक्सचर क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं। क्योंकि हमसे बेसिकली क्या होता है, कोई आपसे पूछता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, तो मैं आप कहीं आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आप चैप्टर के नाम बताएंगे उसे। तो कोई बंदा पूछ ले कि ये क्या होता है, तो आपको पता तो होना चाहिए कि चैप्टर के नाम का मीनिंग क्या है। तो मैंने आपको वो एक्सप्लेन करा था पूरा डीप में जाकर। इसके बाद मैंने सेकंड पार्ट में आपको बेसिक चीज़ें बता दी थी, और हम लोगों ने यहाँ पे स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में जान लिया था, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पढ़ लिया था। अब हम फ्रीजिंग पॉइंट पर आ जाते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट जस्ट इससे अपोजिट मान लीजिए आप। जैसे कि मैं बॉइलिंग पॉइंट में बात करता हूँ कि मैं सॉलिड से लिक्विड में जा रहा हूँ, मेल्टिंग में बात करता हूँ मैं, और बॉइलिंग में उससे ज़्यादा हीट करता हूँ उसको। अब बेसिकली क्या होता है हमारे पास, अभी आप फ्रीज की बात करते हैं तो लिक्विड से हम सॉलिड में जाते हैं तो हम उसको फ्रीजिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अब मैं ये आयरन लूँ, आयरन को मैं अब इसको मेरे को एग्जैक्ट तरीका तो नहीं पता, लेकिन हम इसे बर्फ़ में डाल दें या पानी में डाल दें तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे मैं आयरन की ड्रॉपलेट्स लूँ, मतलब इतना मैंने पिघला दिया कि वो पानी बन गया। उस पानी को मैंने लेकर एक बूंद मैंने ऐसे करके डाल दी कहीं पर बहुत ज़्यादा जहाँ पर पानी था, तो पहले तो बहुत तगड़ी स्टीम निकलेगी। तो स्टीम निकलने के बाद हमको क्या दिखेगा कि वो ड्रॉपलेट जो है वो नीचे जाकर सर्कुलर फॉर्म में हमको छोटे छोटे क्रिस्टल्स के फॉर्म में हमको देखने को मिलेगा कि गोल गोल सर्कुलर स्फेरिकल हमको बॉल्स देखने को मिलेंगी आयरन की। तो ये जो हमारे पास आयरन बॉल्स निकल कर आएंगी, ये बेसिकली क्या हुआ, ये हमारा फ्रीजिंग का फायदेमंद हुआ है, यानी फ्रीजिंग का हमारे पास बाय प्रोडक्ट हुआ। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड फ्रीजेज टू सॉलिड इज कॉल्ड वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी इंक्रीजेज द फ्रीजिंग पॉइंट। अगर मैं इम्प्योरिटी मिला दूँ इसमें, मैं अपनी जो मैंने सॉल्यूशन में बनाया था, मैंने अपना सॉल्यूशन नहीं बनाया था, मैंने एक मेल्टिंग करके मैंने एक लिक्विड 5 फॉर्मेट में मैंने आयरन बनाया था। उस आयरन में मैं अगर चीनी डाल दूँ, पिसी हुई, खड़ी हुई, जो भी हो, वो मैं अगर डाल दूँ उसमें, तो जो मेरा फ्रीजिंग पॉइंट होगा, यानी उसे मिलाने के बाद अगर मैं उसे जमाना चाहूँ तो उसमें हल्का सा मेरे को ऐसा लगेगा कि बड़ा हुआ मेरे को फील होगा। तो ये सब चीज़ें कुछ होती हैं हमारी। और इंक्रीजिंग प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज। तो ये सब हमारे पास चीज़ें निकल कर आती हैं, आप पढ़ सकते हैं एक बार। इसके बाद मैं आपको लेकर आता हूँ इवेपोरेशन पर। इवेपोरेशन भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल कर आता है। इस टॉपिक में हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिकली द प्रोसेस। ये इवेपोरेशन होता क्या है, पहले तो आप यही जान लीजिए। मैंने आपको क्या बताया था, पहले क्या होती है सॉलिड, सॉलिड से मैं क्या लिक्विड में। सबसे पहले मैंने क्या पढ़ लिया आपको, मेल्टिंग। उसके बाद में सॉलिड से आया किस में, गैस में। तो यहाँ पर क्या चीज़ निकल कर आती है, सॉलिड से जब लिक्विड से गैस में जाते हैं तो हमारे पास इवेपोरेशन का कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। मैंने इतना गर्म किया आयरन को, मैंने पहले तो उबाला उसे। जितने पे भी उबला वो 1000 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, तो जितने पे भी उबल गया। अब मैं उसे और उबालता रहा। मैंने उसे इतना उबाला कि आप देखेंगे, मान लीजिए मैंने एक आध हफ्ते तक उबाला। मेरे को एग्जैक्ट तो नहीं पता कितना टाइम लगता है उसको एवेपोरेट करने में, लेकिन मैंने आपको इतना ज़्यादा उसे कर दिया कि वो बेसिकली गायब ही हो जाएगा वो कंटेनर से। तो ये चीज़ जो निकल कर आती है हमारी, इसे एवेपोरेशन बोलते हैं। इसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है पानी का। तो मैं आपको यही बता रहा था कि इवेपोरेशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या होता है। मैं अगर लूँ तो मैं यहाँ से तीनों चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ आपको। चलिए, जितना ही मैंने आपको पढ़ा इससे पहले मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना चालू करता हूँ। पहले तो मैं आपको विजुअली समझा देता हूँ, अब मेरी बात सुनिएगा सिर्फ। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक आइस क्यूब उठाई। आइस क्यूब क्या है, आइस क्यूब क्या है, एक सॉलिड फॉर्मेट में है, क्योंकि उसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा है। उसका जो वो उसको हम बीच बीच में जो इंटरस्टिशियल गैप होता है वो काफ़ी कम है। तो ये हमारा एक सॉलिड फॉर्मेट में आइस है। अब मैंने क्या किया, आइस को गर्म करना चालू किया तो पानी बन जाएगा, हमारा लिक्विड बन जाएगा। अब लिक्विड को मैंने क्या किया, और ज़्यादा गर्म करना चालू हुआ। तो यहाँ से ऊपर आने में तो पहले तो वो क्या होगा, बॉयल होना स्टार्ट होगा। तो लिक्विड से गैस के बीच में हमें बॉइलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जब ऊपर जाएगा तो हम इसकी गैस को एक नाम बोलते हैं, स्टीम बोलते हैं जिसको। तो यहाँ पर हम इसके बाद स्टीम मिलेगा या गैसियस फॉर्मेट में चला जाएगा ये। तो यहाँ से जब गया तो हमने पढ़ लिया क्या होता है, मेल्ट हो गया। यहाँ से गया तो क्या हो गया, वेपोरेट हो गया। तो यही चीज़ हमने पढ़ी है सारी। अगर मैं इसे चाहूँ तो मैं दोबारा इसे जमा भी कर सकता हूँ, उसके ऊपर मैं कोई कंटेनर लगा दूँ तो ऊपर हमें मिल जाएगा पानी। तो ये नेवर एंडिंग साइकिल है। तो ऐसा कभी नहीं होता है कि हमें
ऐसा कुछ हो जाए कि हम, अब मैं यही बोल दूँ आपसे चलिए इवेपोरेट हो गया, तो मैं आपसे ये कहूँगा क्या कि मास हमारा गायब हो गया। तो मास बेसिकली गायब नहीं होगा, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। वो हमें हीट एनर्जी मिल गई, वहाँ पे स्टीम में कन्वर्ट हो गया। अगर मैं चाहूँ तो दोबारा से कनेक्ट कर लूँ उसे, तो मैं फिर से मैं अपना पानी बना लूँगा, उस पानी को जमा के मैं फिर से आइस बना दूँगा। तो अगर मैं ढंग से इस प्रोसेस करूँ, तो अगर मैं 1000 टाइम्स भी इसे रिपीट कर दूँ, तब भी मेरे को 1 ग्राम का भी मेरे को डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। अगर मैं लैकलस्टरली करूँगा तो मेरे को डेफिनेटली डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ से बेसिकली ये चीज़ प्रूव होती है कि कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। इसके बाद हमारे पास निकल कर आता है क्या, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है, फॉर्मूला कह रहा हूँ मैं, यहाँ पर एक निकल कर आता है चीज़, फिनोमेना है। तो इसमें क्या होता है, सब्लिमेशन में सॉलिड से डायरेक्ट गैस जाता है, यानी मिडिल फेज में कभी आता ही नहीं है। मैं जब भी बात कर दूँ आइस की, तो आइस हमारी सिंपल होती है, पानी को जमा के बनती है। अगर मैं बात करूँ क्या, ड्राई आइस की, अगर आपको पता हो कि नहीं पता, मैं आपको बता दूं कि जब भी आप कोई शादी पार्टी में जाते हैं, कोई बड़ी मतलब कोई शादी होती है, तो उसमें हमको एक ऐसा दिखता है कि धुआं टाइप का देखने को मिल रहा है, हमको लग रहा है कि कोई आग जला दी है किसी ने। तो बेसिकली आग नहीं होती है, वो ड्राई आइस होती है, मतलब CO2 का फ्रीज्ड फॉर्मेट। तो ड्राई आइस इसी टाइप के इफेक्ट क्रिएट करने में यूज़ होता है। यहाँ पर बेसिकली क्या निकल कर आता है कि जैसे कि आप मूवीज़ वगैरह में देखते होंगे, या पुराने आप जब टीवी शोज़ देखते थे ना, तो उसमें आपको जब भी इंद्रदेव की सभा दिखाई जाती थी, तो वहाँ पर हमको देखने को लगता था कि हवा में है, तो हवा में का इफेक्ट कैसे आया, क्लाउड्स का इफेक्ट कैसे आएगा। तो हमको ये देखने को मिलता था कि वहाँ पर कुछ कुछ वाइट वाइट फोम टाइप का, फोम तो नहीं कहूँगा, वाइट वाइट कुछ ऐसा धुआं टाइप का हमको देखने को मिल रहा है। तो वो जो धुआं है, वो धुआं नहीं होता है, वो ड्राई आइस होती है। ड्राई आइस के कुछ ऊपर ऊपर वो निकलता रहता है। और इसका और अच्छा एग्जांपल दूँ, अगर आपने ये भी कभी नोटिस नहीं करा, तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल यही निकल कर आता है कि अगर आपने देखा होगा कि बॉल्स होती है हमारे पास, नेपथलीन बॉल्स, और एक होती है बॉल्स कैम्फर की। नेपथलीन बॉल्स किस में यूज़ होती हैं, कपड़ों वगैरह में डाली जाती हैं, ख़राब ना हो जाए। और हमारी जो बॉल्स दूसरी टाइप की होती है, जिसको हम बोलते हैं क्या, कैम्फर, कैम्फर बॉल्स। तो वो बेसिकली क्या होता है, कैम्फर जिसको हम बोलते हैं कपूर, कपूर को हम क्या करते हैं, पूजा पाठ में यूज़ करते हैं। जब हम उसे जलाते हैं तो अपनी लिक्विड फेज में आए बिना वो डायरेक्ट ही इवेपोरेट हो जाता है, हमको कोई भी उसमें रिमेनिंग देखने को नहीं मिलता। आपको रिमेनिंग थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, लेकिन वो रेसिड्यू होगा हल्का सा, जो जला नहीं है। अगर आप उसे इकट्ठा करके थोड़ा सा मिला के कपूर और फिर जलाएंगे, तो वो पूरा इवेपोरेट हो जाएगा, फिर थोड़ा सा बचेगा। ऐसे करके ये प्रोसेस चलता रहता है बेसिकली। तो मैं उसको ये चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर हमारे पास चीज़ें निकल कर आ रही हैं। तो इसको ऐसे आप समझ सकते हैं अच्छे से, इतना ज़्यादा कोई दिक्कत वाली चीज़ें नहीं है। इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, तो एलिमेंट्स को बेसिकली मैं आपको हल्का सा एग्जांपल दे देता हूँ, मैं अगले वीडियोस में आपको इसे समझाने की कोशिश करूँगा। तो एलिमेंट बेसिकली क्या होता है, जो हमारे स्मॉलेस्ट, हमारे पास इंडिविजुअल हमारे पास चीज़ें निकल कर आती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एलिमेंट। अब हाइड्रोजन एलिमेंट क्या होता है, 1H1। अब 1H1 को मैं फर्दर में ब्रेक नहीं कर सकता। यहाँ पर मुझे पता है, तो पता है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पर न्यूट्रॉन है, इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो मैं क्यों ही कहूँगा यहाँ पर। तो ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म होती है किसी भी कंपाउंड की। कंपाउंड में यूज़ होते हैं एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की सिंपलेस्ट फॉर्म एलिमेंट ही होते हैं। मैटर से हम स्टार्ट करते हैं, फिर हम एटम, वही दूसरे नाम है मैटर। मैटर बेसिकली ये होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो अपनी कोई एक स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसका मास हो, उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर। वहीं एटम की बात आती है तो सिंपलेस्ट इंडिविजुअल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन एलिमेंट की बिल्डिंग ब्लॉक को हम क्या बोलते हैं, एटम। तो ऐसे ही यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन निकल कर आता है, इसको हम आगे वाले अपने आने वाले वीडियोस में जानेंगे। तो आप उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप चाहें तो आप मेरा कोर्स के लिए परचेज करने के लिए ट्राई कर सकते हैं, आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो अगर अवेलेबल होगा तो मैं आपको बता दूंगा ज़रूर। काफ़ी ज़्यादा अच्छा है आपकी पढ़ाई के लिए। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।